प्रेम के वश यशोदा घर आए, प्रेम में गोपिन घर माखन खायो, प्रेम में नरसी भात भरायो, प्रेम में विष को अमृत बनायो, प्रेम में खम्भ से प्रगट भये, प्रहलाद बचाए के दर्श दिखायो, प्रेम के कारण ही मनीष हरि तज बैकुंठ धरा पे आयो। मथुरा के पास एक गांव था। उस गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम चंपा और दूसरी का नाम चंचला था। दोनों बहनें गांव से दूर दूध दही बेचने शहर में आया करती थी और वापसी के समय जब दोपहर हो जाती थी तो यमुना के किनारे बैठकर घर से लाई हुई बासी रोटी और दाल दोनों मिलकर खा लिया करती थी। एक दिन चंपा बोली, चंचला, बहन क्या भगवान होते हैं? तब चंचला बोली, होते तो हैं, तो कैसे होते हैं? उनको देखा तो नहीं, परंतु सुना है कि वो संत के पास मिलते हैं। किसी से सुना है कि संत जिन्हें स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वही होते होंगे। चंपा बोली, तो भगवान हमें दर्शन देंगे कि नहीं? तब चंचला बोली, एक दिन कथा में सुना तो था कि अगर संत कृपा हो जाए तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। तो चंपा बोली, ये संत कहां मिलेंगे? चंचला बोली, यह तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, तब तक देव योग से सामने से एक संत आते हुए दिखाई दिए। चंचला प्रसन्नता के साथ बोली, वो देखो सामने से संत आ रहे हैं। चंपा बोली, बहन, मेरा दिल कहता है कि अगर संत मिल गए तो भगवंत भी मिल जाएंगे। दोपहर का समय संत उसी वृक्ष के नीचे आकर रुके और अपनी झोली वहीं रखकर कमंडल लेकर यमुना की ओर वो चले गए। उनका ऐसा नियम था कि स्नान करने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाते थे, तब प्रसाद पाते थे। संत के जाते ही चंपा बोली, बहन, तू कह रही थी ना कि भगवान संत के पास रहते हैं, तो इनकी झोली में देख तो सही, इनके पास भगवान है या नहीं? तो चंचला बोली, अगर संत ने देख लिया तो चंपा बोली, मैं एक काम करती हूं, मैं संत पर ध्यान रखूंगी, तब तक तू देख ले। चंचला बोली, बहन ठीक है, और जल्दी जल्दी संत की झोली के अंदर देखने लगी। अब संत की झोली, उसमें क्या रखा था? उसमें माला झोली, गोपी चंदन, संत के कपड़े एक एक करके बाहर निकाल कर रख दिए, परंतु भगवान नजर नहीं आए। बोली, बहन, इसमें भगवान तो कहीं नहीं दिखाई दिए। चंपा बोली, ध्यान से देख। तभी उसकी नजर एक डब्बे के ऊपर पड़ी, तो उसने वो डब्बा खोलकर देखा। उसमें लड्डू गोपाल एक रेशमी कपड़े में लिपटे बैठे थे। बाहर निकाले, जैसे ही कपड़ा खोला तो चंचला के नेत्र भर आए। डब्बे से बाहर निकालकर वहीं पृथ्वी पर कपड़ा बिछाया
और उस पर ठाकुर जी को बिठा दी। अब टेढ़ी मेढ़ी भूमि होने के कारण गोपाल जी कभी इधर गिरे और कभी उधर गिरे। डब्बे में तो मूर्ति सीधी रखी रहती थी, अब बाहर रुके तो कैसे रुके। तब चंचला बोली, भगवान डिब्बे में बैठे बैठे आपके हाथ पांव अकड़ गए होंगे, अब आप बाहर आ गए हैं तो एक काम करो, हाथ पांव सीधे कर लो। भगवान काहे को सीधे हो? तब चंपा बोली, बहुत देर से डब्बे में बैठे बैठे हाथ पांव अकड़ गए होंगे। चंचला बोली, अच्छा तो हमसे बोलने में संकोच कर रहे हो तो चलो अपने आप ही हाथ पांव सीधे कर लो। तब चंपा बोली, एक काम कर बहन, अपनी मटकी में से थोड़ा सा माखन लेकर आ और इनके हाथ पैरों की मालिश कर, इन्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। चंचला ने तुरंत मटकी से माखन लिया और भगवान की मूर्ति की हाथ पांव की मालिश करने लगी। आंसू बहाती जाए और यही कहती जाए, अवसर सूनसान पाए देवी चंचला ने, झोरी से झटपट श्याम सुंदर को निकारे हैं, देख पाल रूप बिन मोल ही बिकाए ही है, बार बार लाई यशोदा नंदन के दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज विलोक वक्र, द्रवत मनीष होए बचन ये उचारे हैं, डिब्बा माही राख राख कोमल सिर श्याम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े कर डारे हैं। कितना निर्दयी है ये संत, डब्बे से कभी बाहर निकलने ही नहीं देता होगा, इसके कारण इनके हाथ पांव टेढ़े हो गए। आंसू बहाती जाती थी और उनकी मालिश कर रही थी। माखन की मालिश करी होकर भाव विभोर, तो हाथ पांव सूधे कर दिए देखो नंद किशोर। भगवान की भी अजीब लीला है। प्रेम के बस होकर और उस ग्वालिनी के निश्चल प्रेम को देखकर गोपाल जी ने हाथ पांव सीधे कर दिए। अब तो भगवान की मूर्ति सीधी खड़ी हो गई। अब दोनों बहनें प्रसन्न हो गईं, प्रणाम किया, फूल चढ़ाए, माखन दही का भोग लगाया। तब तक संत स्नान करके आते दिखाई दिए। तो चंपा बोली, बहन जल्दी कर, देखो सामने वो संत आ रहे हैं। अब चंचला बोली, प्रभु अब आप आराम से डब्बे में बैठ जाओ, नहीं तो ये संत आएंगे तो हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। अब भगवान डब्बे में बैठे नहीं, अंदर रखें तो उसका ढक्कन बंद ना हो। भगवान भी मानो कह रहे थे कि हम भी टेढ़ों के लिए टेढ़े हैं और सीधों के लिए सीधे हैं। बहुत दिनों के बाद खड़े हुए हैं हम। अब वो दोनों बहनें बार बार कहें, प्रभु जल्दी बैठ जाओ, भगवान बैठे नहीं। तब तक संत वहां पर आ गए। उन्होंने अपना सामान बिखरा हुआ देखा तो क्रोध तो बहुत आया, परंतु कुछ कहा नहीं। जैसे ही भगवान को देखा तो हैरान हो गए। आज तो भगवान सीधे खड़े हुए थे, नेत्र भर आए। संत ने दंडवत प्रणाम किया। संत का हाथ लगते ही भगवान फिर हाथ पांव सिकोड़कर वैसे ही हो गए।
तब चंचला बोली, देखा बहन, ये भगवान को अकेले में बहुत डांटता होगा, इसलिए इससे कितना डरते हैं। और वह यही कह रही थी, ये निगुरे तो है दया नहीं आए, रे निगुरे तो है दया नहीं आए। संत बनो घर घर में डोले, संत बनो घर घर में डोले, जाने कहाँ पीर पराई, जाने कब से डिब्बा में राखे, जाने कब से डिब्बा में राखे, मेरे कुंवर कन्हाई, निगुरे तो है दया नहीं आई, निगुरे तो है दया नहीं आई। अंग भंग की वक्र बाबरे, अंग भंग की वक्र बाबरे, साधु बनो अतताई, या शिशु को झोली ले घूमत, या शिशु को झोली ले घूमत, नेक दया नहीं आई, निगुरे तो है दया नहीं आई, रे निगुरे तो है दया नहीं आई, निगुरे तो है दया नहीं आई। संत आंसू बहा रहे थे कि हमें भगवान के दर्शन हुए। उन दोनों गोपियों के चरण पकड़ लिए और बोले, हे देवियों, आज आपके कारण हमें भगवान के दर्शन हो गए। और अपनी झोली उठाई और चल दिए। पूरे रास्ते रोते जा रहे थे और कह रहे थे, त्याग परिवार इतै दिन, देश विराग में कूद भये, प्राण उदान बयान को कोमल कंठ में रूंधे भये, तीरथ अरुमठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूदे भये, मन टेढ़े श्याम ललाजू रहे, अवला अनजान पे सूधे भये। हमारे कारण हमेशा टेढ़े रहे और इन गोपियों के कारण प्रभु आप सीधे हो गए। भगवान ने कहा, संत हम तो सरल के लिए सरल और टेढ़े के लिए टेढ़े हो जाते हैं। बस कोई सहज हो जाए, सरल हो जाए, मुझे पाना कोई कठिन नहीं है। सरल सहज मन जिनके भय, छल कपट जिन मन नाही, उनके पीछे भगे फिरें, श्याम जहां वह जाए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बार प्रेम से कहें, जय जय राधे।